राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी मित्रों को। और आज है साथियों 4 फरवरी, और 4 फरवरी का जो भी करंट अफेयर्स है वो तो अपन पढ़ेंगे ही सही। और साथ ही अपन साथियों पिछला जो करंट अफेयर्स है जनवरी और फरवरी का, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पुरानी जो प्रश्न है उनको भी अपन साथ के साथ रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवाइज जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो क्लास को आप पूरी देखा करो, क्योंकि क्लासेज आप पूरी नहीं देखते हो इसमें आप ही का फायदा है, मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि न मैं आपसे पैसे लेता हूँ और न मैं यूट्यूब से पैसे लेता हूँ। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता साथियों, आपको एक भी ऐड मेरे क्लासेस पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो एग्जाम तक है वो एक सेकंड भी मेरी वजह से या फिर मेरी क्लास की वजह से आपका समय बर्बाद हो। इसलिए आप क्लास नॉन स्टॉप देखा करो, एक भी ऐड आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। कभी कभार जो यूट्यूब है वो खुद ही आगे के वीडियोज पर ऐड चला देता है। तो वैसे क्लासेज आप पूरी देखा करो, सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट रहती है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, इसी पर्पज से मेरा जो है मैं आपको यहाँ पर ऐड नहीं लगा रखा हूँ। ठीक है, तो सभी क्लासेज आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। और सभी मित्रों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी की जो एग्जाम है वो सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो प्रश्न है आपका, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। शस्त्र संग्रहालय का जो निर्माण है साथियों, ये पहली बार किस जिले में किया जाएगा? राजस्थान में पहली बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये अलवर जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और अलवर जिले के अंतर्गत ही साथियों टीकाराम जूली, जो आपके कौन है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, इन्होंने ही अलवर के कौन सा गांव था साथियों, पुनखर गांव से, किस गांव से, पुनखर गांव से किस अभियान की शुरुआत करी थी? तो ये ध्यान रखना, हर घर पंचायत अभियान की इन्होंने शुरुआत करी है, किसने? टीकाराम जूली ने। ठीक है, कहाँ से करी है ये? पुनखर गांव, अलवर से ही। अलवर आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और यह भी चीज आपको याद रखना, और अलवर से साथियों तंबाकू मुक्त अभियान की भी शुरुआत की गई है। तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो यह भी साथियों अलवर जिले से ही की गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथियों अभी सेहत अभियान की शुरुआत भी अलवर जिले से की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना, सेहत अभियान। ठीक है, अभियान को लेकर के भी आपके एग्जाम में जो है एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं गंगानगर और जोधपुर की। तो जोधपुर में साथियों राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या होगी, स्थापित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बीकानेर जिले के अंतर्गत साथियों यहाँ पर कोलायत झील है, ये ध्यान रखना। और कोलायत झील है, यहाँ पर किसका मेला लगता है? तो कपिल मुनि जी का मेला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कपिल मुनि का जो मेला है वो कब पड़ता है, ये भी ध्यान रखना साथियों, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कब लगता है ये मेला? कार्तिक पूर्णिमा को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो देखिएगा जीएसटी के मामले में साथियों जो राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो देखिएगा ये ध्यान रखना, ये 11वें स्थान पर है। ठीक है, जीएसटी के मामले में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर FIBL सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में जैविक कृषि भूमि क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का चौथा स्थान है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, हाल ही में जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव में मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? मिस पोखरण की बात हो रही है साथियों, तो इसका खिताब किसने जीता था? इसका खिताब जीता है साथियों नियति शर्मा ने। ठीक है, किसने जीता है? नियति शर्मा ने। प्रिया सिंह कौन है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं साथियों। देखिएगा प्रिया सिंह की अपन बात करें तो प्रिया सिंह साथियों महिला बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है, महिला बॉडी बिल्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों? तो प्रिया सिंह ये बीकानेर की रहने वाली है। ठीक है, और इन्होंने ये ध्यान रखना बीकानेर की रहने वाली है। और ये साथियों थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता हुई थी, थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ध्यान रखना इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ राजस्थान के अंतर्गत चल रहे अभियान यानी कि समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग के इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। क्या बनाया गया है इनको? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस विभाग की? समाज कल्याण विभाग की। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। प्रिया सिंह पहली महिला बॉडी बिल्डर है ये, तो बीकानेर जिले की रहने वाली है और थाईलैंड के पटाया में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इनको समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अवनी लेखरा की अपन बात करें तो साथियों अवनी लेखरा कौन है? तो अवनी लेखरा साथियों पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी खिलाड़ी है? ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। और देखिएगा इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, जबकि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने अपने नाम किया था गोल्ड मेडल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत साथियों समापन समारोह में ये ध्वजवाहक भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों राजस्थान में 2 अभियान है, एक तो है उड़ान योजना और एक है साथियों कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। कौन? अवनी लेखरा। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अब एक चीज इसके बारे में ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2022 वाला। ठीक है, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। और इनका संबंध साथियों किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध है जयपुर जिले से। किस जिले से? इनका जयपुर जिले से। ठीक है, कोमल सिद्ध कौन है? तो ये ध्यान रखना, ये जो अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ था उन्हीं के अंदर इन्होंने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अवनी लेखरा से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की किस शख्सियत को भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग नियुक्त किया गया है? तो वो किस राजस्थान की वो कौन सी शख्सियत है साथियों जिसको भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि ट्रेनिंग नियुक्त किया है? तो वो है साथियों फिलिप थॉमस। किसको किया है? फिलिप थॉमस को किया है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने हेतु यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा? तो किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों सामाजिक यानी कि पंचायत राज विभाग के द्वारा ये किया जाएगा। और किसका लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा साथियों? यूट्यूब पर, यानी कि लोगों को शिक्षित करने के लिए। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर अभी अपन ने पढ़ा था प्रिया सिंह को बनाया गया है, और महिला एवं बाल विकास विभाग का आप सबको सभी को पता है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय और मेरा अभिमान जो अभियान है ये शुरू किया गया है? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? ये ध्यान रखना साथियों जालोर जिला प्रशासन के द्वारा शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है, जालोर जिला प्रशासन की बात करें तो इसके साथ इसकी शुरुआत की गई है। अब देखिए साथियों पाली के अंतर्गत वो कौन सा अभियान है जिसकी शुरुआत की गई है? पाली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर खेलो अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। जयपुर में साथियों ये ध्यान रखना चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और जालोर के अंतर्गत आपको पता ही है मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। ठीक है, अब देखिए डूंगरपुर के अंतर्गत मिशन पालनहार अभियान, मिशन पालनहार अभियान। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और अभी हाल ही में साथियों यहाँ पर डूंगरपुर के अंतर्गत जो महोत्सव मनाया गया था बेणेश्वर महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। तो ये कितने प्रावधान को कितनी वित्तीय राशि की है? 100.99 करोड़ रुपए की जो वित्तीय राशि इसको इन्होंने ठीक है प्रस्तुत की है, यानी कि स्वीकृति दी है। अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस IAS अधिकारी को प्रोमिनेंट एल्यूमिनी अवार्ड से सम्मानित यानी कि किया गया है, नवाजा किया गया है? कौन सा अवार्ड साथियों? प्रोमिनेंट एल्यूमिनी अवार्ड। तो ये किया गया है हुकुम सिंह मीणा को। ठीक है, और ताराचंद मीणा की बात करें तो इनको मानगढ़ धाम पुरस्कार दिया गया था, मानगढ़ धाम पुरस्कार, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितेंद्र कुमार सोनी ये भी IAS कलेक्टर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के किस CBI अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वो कौन सा CBI अधिकारी है साथियों राजस्थान का जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना सत्यनारायण जाट को इससे सम्मानित किया जाएगा। ML लाटर कौन है? तो ध्यान रखना साथियों ये आपकी पूर्व क्या है? DGP है।
और साथ ही राज्य सूचना आयुक्त भी है, ठीक है। हाल ही में इनको राज्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना, सूचना आयुक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है, तो ये आपके डीबी गुप्ता है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखना आप, ठीक है। और आईपीएस उमेश मिश्रा कौन है, तो आपके जो वर्तमान में जो डीजीपी है राजस्थान के वो है कौन, उमेश मिश्रा, ठीक है, वर्तमान डीजीपी राजस्थान के, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लास को आप पूरी देखा करो, ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान को केन्या में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में केंद्रीय यानी कि एमएसएमई मंत्रालय का सहयोग करेगा, मंत्रालय से जो है वो सहयोग करेगा, ठीक है। ग्रामीण गैर विकास संस्थान, राजस्थान लघु उद्योग निगम और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किसे 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा, तो ये किसको किया जाएगा, ध्यान रखना साथियों, ये प्रशिक्षित साहनी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि राजस्थान में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत ये दिया जाता है, ठीक है। माधव हाड़ा को ध्यान रखना, मैं खूब बार आपको बता चुका हूँ कि 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है और इनकी कृति का नाम है पचरंग चोला पहन सकीरी, ठीक है। के सच्चिदानंद की बात करें तो इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अवनी लेखरा की बात करें तो साथियों आप सभी को पता है, भी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था, इन्होंने 50 मीटर में ब्रॉन्ज और 10 मीटर में गोल्ड, जबकि ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत ध्वजवाहक भी रह चुके हैं समापन समारोह की, ठीक है। पद्मश्री और खेल रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला देखिए, जयपुर के निवासी है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये किस जिले में बनाया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम याद रखना, राजस्थान में होट में राजस्थान का पहला, तो ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर में ये बनाया जाएगा। कोटा के अंतर्गत साथियों राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था, जिसके अंतर्गत ओम बिरला और निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है उन्होंने इसके अंतर्गत भाग लिया था। और कोटा महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किसमें, स्टेडियम यानी कि उम्मेद सिंह स्टेडियम जो है, उम्मेदगंज स्टेडियम है, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में किसी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मदरसा बोर्ड की बात करें तो साथियों इसके अंतर्गत एमडी चौबदार को नियुक्त किया गया है। किसको, एमडी चौबदार को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है, ध्यान रखना साथियों, संजय कुमार श्रोत्रिय आपके वर्तमान में आरपीएससी के क्या है, ये अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। मधुकर गुप्ता की बात करें तो साथियों ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और प्रवीण गुप्ता कौन है, तो याद रखना साथियों मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। आयुक्त कौन है, तो आयुक्त तो है मधुकर गुप्ता, जबकि अधिकारी की बात करें तो वो है प्रवीण गुप्ता, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगला देख रहे हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवीन सेक्टर पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइटों का लोकार्पण किया गया है। बताइए कि हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवीन सेक्टर पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइटों का लोकार्पण किया गया है, तो ये ध्यान रखना साथियों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जो मंत्री हैं वो कौन है साथियों, तो वो याद रखना शकुंतला राउत है, ठीक है, शकुंतला रावत जो है वो इसकी क्या है, मंत्री है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022-23 के अंतर्गत की थी, तो ये किस जिले में बनेगा, तो साथ ही जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। कौन, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ठीक है। अलवर जिले के पता ही आपको सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई है, याद रखना पुनखर गांव से, ठीक है। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, देश का पहला पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है साथियों ये कौन से जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। पहला है, इससे पहले जो रेसिंग ट्रैक होते थे साथियों वो लाल कलर के होते थे, लेकिन जो पहला जो पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है ये बनेगा जयपुर के अंतर्गत, और ये बनेगा साथियों पिंक रेसिंग ट्रैक बनेगा, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके लिए जो साथियों मटेरियल आ रहा है किसके,
जो सिंथेटिक जो ट्रैक बनेगा साथियों, इसके लिए जो मटेरियल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है ध्यान रखना, तो ये साथियों स्विट्जरलैंड से आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। महाराजा उमेद सिंह स्टेडियम में जो कोटा महोत्सव है इसका आयोजन कब किया जाएगा साथियों, 3 से लेकर के 5 फरवरी के बीच में ये किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ था, 3 को चलेगा, आज चलेगा और कल तक ये चलेगा, यानी कि 3 दिवसीय है ये ध्यान रखना। आपको दिवस भी पूछा जा सकता है कि कितना दिवसीय महोत्सव मनाया गया था कोटा के अंतर्गत, 3 दिवसीय मनाया गया था। किस स्टेडियम में, उमेद सिंह स्टेडियम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाटीदार समाज की कुल देवी ऊमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। तो पाटीदार समाज की कुल देवी कौन है, तो वो ध्यान रखना साथियों ऊमिया माता जी है, और इसका जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है, तो डूंगरपुर के अंतर्गत है। ये ध्यान रखना साथियों, क्योंकि इसकी जो ज्वाला आएगी साथियों, ज्वाला की बात करें तो ये ज्वाला कहाँ से जलती हुई लाएंगे, गुजरात से लाएंगे। ठीक है, पाटीदार समाज का जो मंदिर है वहाँ से इसकी जो ज्वाला यानी कि जोत जला करके लाएंगे, और ये डूंगरपुर के अंतर्गत जो मंदिर होगा वहाँ पर ये स्थापित की जाएगी। ठीक है, याद रखना पाली के अंतर्गत खेलो अभियान है। और अजमेर की बात करें तो साथियों अजमेर के अंतर्गत अभी हाल ही में 811वां जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 811वां उर्स लगाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आना सागर झील कहाँ पर है, तो ये भी साथियों अजमेर में है। और राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, वो भी अजमेर को कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग फेमस दुर्ग है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वो भी अजमेर के अंदर स्थित है। और एक तारागढ़ दुर्ग और है साथियों, वो कहाँ पर है, तो वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग भी एक दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है गढ़ बीटली दुर्ग, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी यही है। और पुष्कर की बात करें तो साथियों पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये भी अजमेर जिले के अंदर स्थित है, और पुष्कर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, पुष्कर का मेला कब लगता है, ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। और पुष्कर झील साथियों सबसे पवित्र झील भी है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पवित्र जो झील कौन सी है, वो है पुष्कर। और सबसे प्रदूषित झील की बात करें तो ये भी पुष्कर झील है। ठीक है, और ये कितने घाटों से घिरी हुई है, तो ध्यान रखना साथियों 52 घाटों से घिरी हुई है, कौन सी, पुष्कर झील। ठीक है, और यहाँ पर गांधी घाट बना हुआ है, और महारानी मेरी क्वीन का घाट भी यहाँ पर बना हुआ है जो महिलाओं के लिए जाना जाता है। और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जो कि पुष्कर का मेला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें मैं आपको बता दिया। जैसलमेर की बात करें तो साथियों जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, चलिए प्लाया झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो भी ध्यान रखना साथियों, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर ही पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा देलाड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की मौत हो गई है। 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की मौत हुई है, कहाँ पर, यह भी साथियों रणथंभौर नेशनल पार्क में। हाल ही में 2 बाघों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, तो ध्यान रखना बाघिन T114 की मौत हुई है, और इससे पहले हुई थी साथियों बाघ T57 की मौत यहाँ पर हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनकी जो बीमारी होती है साथियों, इनकी जो मौत होती है वो पेट की बीमारी से होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाघिन T114 की मौत हुई थी हाल ही में 10 जनवरी 2023 को, दोनों की ही मौत साथियों रणथंभौर के अंतर्गत होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाघ T57 ने 123 से संघर्ष किया था, इसी के कारण और पेट की बीमारी के कारण इनकी मौत हो जाती है। अब देखिएगा रणथंभौर के अंतर्गत साथियों कुल बाघों की संख्या कितनी रह गई है, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना। रणथंभौर बाघों की जो कुल संख्या है 77 है, ये ध्यान रखना। और बाघिन कितनी है साथियों, बाघिन की बात करें तो वो है टोटल 25, और बाघ की बात करें तो कुल 24 बाघ है। और शावक की बात करें तो शावक कितने साथियों, तो शावक है यहाँ पर 28। ठीक है, यानी कि 25 बाघिन, 24 बाघ और 28 शावक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो सीकर जिले ने प्राप्त किया है। कुल अंक कितने थे साथियों, 150 का पूर्णांक था, जिसमें से सीकर जिले ने कितने अंक प्राप्त किया है, तो ध्यान रखना 58.48 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। जयपुर की बात करें तो साथियों इन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, टोंक की बात करें तो ये सबसे निचले पायदान पर है, सबसे नीचे का स्थान किसने प्राप्त किया है, टोंक ने। अंक कितने प्राप्त किए, तो 19.32 अंक टोंक ने प्राप्त किए हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हाल ही में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बीकानेर की किस लिफ्ट की रिलाइनिंग के लिए 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है, तो ध्यान रखना साथियों ये कोलाइट लिफ्ट नहर की स्वीकृति के लिए किया गया है। ठीक है, कोलाइट लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था,
तो वो कौन सी सैन्य अधिकारियों साथियों राजस्थान की जिन्होंने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था? वो थी साथियों चेतना शर्मा। ठीक है, कौन सी थी? चेतना शर्मा। और किस मिसाइल के साथ इन्होंने भाग लिया था? ध्यान रखना साथियों, आकाश मिसाइल। मिसाइल का नाम याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आकाश मिसाइल। डॉक्टर आशा शर्मा कौन है? तो ध्यान रखना, इनको अभी हाल ही में साहित्य कुसुमार सम्मान दिया गया है। ठीक है, साहित्य कुसुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये भी ध्यान रखना साथ ही जयपुर जिले की रहने वाली है। अवनी लेखरा की अपन बात कर चुके हैं, प्रिया सिंह की भी अपन बात कर चुके हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में साथियों डॉक्टर जगदीश राणे को नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर जगदीश राणे को। प्रताप कृष्ण लोहरा की बात करें तो साथियों ये कौन है? ये आपके लोकायुक्त हैं। याद रखना, लोकायुक्त भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ML लाठर कौन है? तो पूर्व DGP हैं और वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, DGP वर्तमान सूचना आयुक्त। पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के कौन है साथी? ये चीफ जस्टिस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? तो वर्चुअल कोर्ट का जो ई उद्घाटन है वो SS शिंदे के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? SS शिंदे के द्वारा किया गया है। टीकाराम जूली साथियों सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं और कलराज मिश्र आपके कौन है? राज्यपाल हैं, जबकि प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? प्रधानमंत्री की पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स इन्होंने लिखी है। एग्जाम के अंतर्गत जो भी सावधानियां बरतनी है स्टूडेंटों को, उसके लिए इन्होंने लिखी है। और इसका जो लोकार्पण यानी कि विमोचन राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, उषा शर्मा आपकी क्या है? मुख्य सचिव है। ठीक है, और यह प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। ये ध्यान रखना, पहली कौन है? तो कुशल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन साथियों कोटा जिले के अंतर्गत हुआ था। और इसमें भाग लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। ठीक है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जो है वो इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव, 29वां जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जैसलमेर। ठीक है, पतंग महोत्सव साथ ही ये जयपुर के अंतर्गत मनाया जाता है, ध्यान रखना। और हाथी महोत्सव की बात करें तो ये भी जयपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, सभी के सभी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है साथियों राजस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो उद्घाटन है वो 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा? तो ये याद रखना साथियों, उदयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की बात करें तो उदयपुर जिले में ये किया जाएगा। ठीक है, जोधपुर में राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर में की जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। और अपनी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर रहती है साथियों। तो डेली आप करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक कर लिए और कमेंट अच्छे कमेंट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम दुगनी तिगनी एनर्जी से आपके लिए क्लासेस लाते रहें। ठीक है, रीट का एग्जाम तब तक नहीं होता तब तक आपको एक भी ऐड हमारे वीडियोस पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो क्लासेस पूरी देखा करो, इसमें आप ही का फायदा है, मेरा कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।